मैं आप लोगों के बीच में आने का अवसर हुआ और मुख्य मकसद है कि पूरे प्रदेश में छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया महिला सुरक्षा को लेकर, और आज दूसरा दिन मौन प्रदर्शन सरकार के खिलाफ महिला सुरक्षा को लेकर आज धरना प्रदर्शन आयोजित की गई थी। आदरणीय साथियों, आपको विदित होगा कि पिछले 24 जुलाई को हमारा विधानसभा घेराव हुआ था। प्रदेश सरकार के खिलाफ में, बिगड़ती कानून व्यवस्था के खिलाफ में, जो पूरे प्रदेश में लगातार लूट, हत्या, डकैती, चोरी, चैन स्नेचिंग, गोलीबारी, इसके खिलाफ में हमारा ऐतिहासिक विधानसभा घेराव हुआ था। लेकिन आज भी ये घटनाएं नहीं रुक रही। लेकिन इसके साथ दुर्भाग्य है पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में कि आज हर दिन एक घटनाएं घट रही है और पूरे प्रदेश में हमारी माता बहनें सुरक्षित नहीं है। लगातार सामूहिक अनाचार के शिकार हो रहे हैं। तो कहीं आप अगर उदाहरण दूं मैं, तो रायगढ़ की घटना, जहां राखी के दिन एक आदिवासी माता बहन के साथ सामूहिक दुराचार होता है। दूसरा हमारा, आप देखेंगे रायपुर जैसे बस स्टैंड में जहां 24 घंटा आवाजाही रहती है, और राजधानी में एक 50 साल की बुजुर्ग महिला के साथ सामूहिक रेप होता है। बस्तर के केसकाल में एक माता, एक बहन अपनी कुछ निजी काम से शाम को जाती, उनके साथ सामूहिक बलात्कार होता है। नारायणपुर की स्कूली छात्राओं के साथ छेड़छाड़ होता है। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। भिलाई में आप देखेंगे 2 दिन पहले की घटना, वहां पे भी 3 लोगों ने मिलकर सामूहिक अनाचार करते हैं। मतलब इस तरह से अगर प्रदेश में, राजधानी में अगर कोई सुरक्षित नहीं है, तो बस्तर और सरगुजा में हमारी माता बहन कैसे सुरक्षित रह सकते हैं? ये सवाल। सरकार लगातार इन घटनाओं को रोकने में असफल साबित हुई है। लगातार घटनाएं घट रही है। सरकार नाम का चीज नहीं है। पूरे प्रदेश की माता बहनें असुरक्षित हैं, असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। लेकिन सरकार सिर्फ अपने कानून की, अपनी सरकार की तारीफ करने में नहीं थक रही। इसलिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने निर्णय लिया है कि माता बहनों की सुरक्षा के लिए, प्रदेश की महतारी बंधन की सुरक्षा के लिए, जो लगातार इस तरह की घटनाएं घट रही है, महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं। आप अगर उदाहरण देखें, हमारे इस बिलासपुर में ही इस 8-9 महीने में 135 से ज्यादा महिलाओं के खिलाफ में अपराध और सामूहिक अनाचार की घटनाएं दर्ज हुई है, सिर्फ अकेले बिलासपुर। इस तरह से आप पूरे प्रदेश में देखेंगे महिला अपराध लगभग 3000 से अधिक दर्ज हुए हैं और 600 से अधिक छेड़छाड़ और बलात्कारी की घटना पूरे प्रदेश में हुई है, सिर्फ इस 8 महीने की सरकार में।
इसलिए हम पूछना चाहते हैं इस सरकार से कि सरकार पूरी तरह से छत्तीसगढ़ की जनता को, यहाँ की माता बहनों को सुरक्षा देने में विफल साबित हुई है, नाकाम साबित हुई है। और प्रदेश में सरकार चला कौन रहा है? प्रदेश की सरकार किसके भरोसे चल रही है? कहां से चल रही है? क्या ये सरकार दिल्ली से चल रही है या सरकार नागपुर से चल रही है? हम लगातार ये सवाल करते आए हैं और आज भी कर रहे हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जब से डबल इंजन की सरकार आई है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तो ये सरकार में लगातार घटनाएं घट रही है और सरकार इसको रोकने में विफल साबित हुई है। इसलिए अगर कहा जाए तो ये सरकार अंधेर नगरी चौपट राजा, पूरी भगवान भरोसे ये सरकार चल रही है और प्रदेश की माता बहनें बिल्कुल भी इस सरकार में सुरक्षित नहीं है। शाम को घर से बाहर नहीं निकल सकते और इस सरकार में अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है। सरकार अपराधियों को संरक्षण दे रही है, सरकार अपराधों को दबाने में लगी है। इस तरह की सामूहिक अनाचार को दबाने में लगी है। मतलब कार्रवाई करने के जगह कभी तो दूसरे दिन एफआईआर होता है, कभी तो एक सप्ताह के बाद एफआईआर होता है। ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं जहां सरकार अपनी बदनामी के डर से इस तरह की घटनाओं को और परिवार वालों को डराना, धमकाना और इस तरह की घटनाओं को दबाने का प्रयास कर रही है। एक उदाहरण पर तौर पर देखें, कल की आप वीडियो देखे होंगे, रायपुर के गोडल में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जाकर पुलिस को चुनौती देते, हिम्मत है तो गाना बंद करो, साहस है हमको गिरफ्तारी दे करो, चुनौती देते हैं। ये उनके कार्यकर्ता कहते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही अगर कानून व्यवस्था तोड़ने लगे तो सरकार से भरोसा उठना लाजमी है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उसके कार्यकर्ता ही कानून तोड़ रहे हैं। सरकार मुख्य दर्शक बनी हुई है, पुलिस प्रशासन मुख्य दर्शक बनी हुई है, अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है। इसलिए कहीं न कहीं सरकार अपराधियों को संरक्षण देने का काम कर रही है। इसलिए ये घटनाएं लगातार इस तरह की घटनाएं घट रही है, जहां प्रदेश कांग्रेस कमेटी आज पूरे प्रदेश स्तर के हर जिला मुख्यालयों में मौन प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ में विरोध प्रदर्शन कर रही है, क्योंकि आम जनता को सरकार का दायित्व है कि आम जनता को सुरक्षा प्रदान करना, आम जनता के हित को रक्षा करना, आम जनता के लिए कानून और न्याय का एक रास्ता खोलना। लेकिन ये सरकार खुद अपराधियों के संरक्षण में, इसलिए ये सरकार से भरोसा उठ चुका है। नंबर एक। नंबर दो, जिस तरह से कोटा विधानसभा के बिलासपुर जिले के कोटा विधानसभा क्षेत्र के पटेता में जहां टीकाकरण की वजह से 2 बच्चों की मौत होती है और 5 बच्चे जिला अस्पताल में भर्ती है। मतलब इस तरह के 3 दिन बाद पोस्टमार्टम बोला गया शासन प्रशासन के द्वारा। बिलासपुर वैसे भी स्वास्थ्य के मामले में बिलासपुर जिला कोई नया घटना नहीं हुआ है। यहाँ पे छत्तीसगढ़ की सरकार में आग फोड़वा कांड भी हम लोगों ने देखे हैं, गरबा से कांड भी हम लोगों ने देखे, और अब ये सरकार नवजात बच्चों के साथ भी खिलवाड़ कर रही है। इस मैटर को भी लगातार प्रदेश कांग्रेस कमेटी उठाते रही है
कि पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था लाचार हो चुकी है, दम तोड़ चुकी है, वेंटिलेटर पर है। लोग मलेरिया, डायरिया, एनीमिया, स्वाइन फ्लू की चपेट में है। नकली दवाइयां बिक रही है, नकली दवाइयां सप्लाई हो रही है। सरकार के मंत्री से लेकर पूरी सरकार कमीशनखोरी में मस्त है, वसूली में मस्त है और स्वास्थ्य व्यवस्था बुरी तरह से चरमरा चुकी है। निश्चित रूप से 2 बच्चों की मौत, जहां एक परिवार में 10 साल के बाद वहां एक बच्चा का जन्म होता है। उस परिवार को क्या बीता होगा? 10 साल बाद उस परिवार में खुशियां आती है और वो खुशियां सरकार की लापरवाही की वजह से मातम में बदल जाती है। उस परिवार की क्या हालत हो सकती है, कल्पना कर सकते हैं। आदरणीय साथियों, निश्चित रूप से कि सरकार की स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह वेंटिलेटर में है और पूरी नकली दवाइयां सप्लाई हो रही है। छत्तीसगढ़ की जनता की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इसीलिए निश्चित रूप से इसका जांच होना चाहिए और बड़ी जांच होनी चाहिए। जहां नकली दवाई सप्लाई होकर हमारे छत्तीसगढ़ की जनता का जान जोखिम में डालने का काम ये सरकार कर रही है। इसके जिस तरह से 2 बच्चों की मौत हुई दुर्भाग्यजनक है। इसलिए हम प्रदेश कांग्रेस कमेटी इसके लिए जांच टीम भी गठित की, जांच टीम गई थी और रिपोर्ट भी जल्दी सौंपेगी। निश्चित रूप से एक प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से हम सरकार को कड़ी निंदा व्यक्त करते हैं ताकि इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। लेकिन सरकार को आम जनता से कोई सरोकार नहीं है। सरकार लूटने और वसूलने में मस्त हो चुकी है, कमीशनखोरी में मस्त हो चुकी है। इसलिए इस तरह की घटनाएं चाहे कानून व्यवस्था के मामला हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में पूरी तरह से सरकार विफल हो चुकी है।